नतीजों को लेकर आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत विपक्ष के सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है जहां पर विपक्ष की इंटरनल बैठक में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष की ओर से इंटरनल बैठक में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 2 डिप्टी पीएम के फॉर्मूले से सरकार बनाना तय हुआ है। और दिलचस्प यह है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का ऑफर दिया गया है। अखिलेश यादव अब इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्रालय का ऑफर दिया गया है। विपक्ष के सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसके बाद अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्रालय का ऑफर दिया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी और विपक्ष के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का ऑफर दिया गया है। डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि सभी फॉर्मूले अभी नहीं बताएंगे। सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन भले ही तुरंत से अभी किसी भी दल से बात करने की बात ना कर रहा हो। कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हो कि इंडिया अलायंस की बैठक में ये तय होगा कि किन नेताओं से बात की जाएगी, किन दलों से बात की जाएगी, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन पॉलिटिक्स में जो सामने दिखता है अक्सर वो होता नहीं है। पर्दे के पीछे जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा चलती रहती है। उसी का हमने एक मुआयना देखा जब शरद पवार ने आज दिन में ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात की। तैमूर में लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सक्रिय हुए हैं। बीजेपी की बीते 4 घंटे से बैठक चल रही है। हर चुनाव में जब आंकड़े बेहद नजदीक हो, दिलचस्प हो, तो सभी दल कोशिश करते हैं कि वो अन्य जो दल है, अन्य पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपने साथ लाए। उसी कड़ी में सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तमाम जो अन्य पार्टियों के नेता हैं उनको ऑफर किए हैं। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उनको ये दावा किया गया है कि उनको बोला गया है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की बात की गई है। वैसे ही अखिलेश यादव को भी डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर सूत्र पुख्ता दावा नहीं कर रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में बैकडोर पॉलिटिक्स चलती रहती है, राजनीति होती रहती है और उसी तौर पर एक नया फॉर्मूला इंडिया गठबंधन तैयार रख रहा है। आपको याद हो, जो 1 तारीख को बैठक हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि अगर बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, आगे जाते हैं, तो हमें कौन से स्टेप तुरंत उठाने होंगे। उन्हीं ये प्लान बी, सी, 3 तरीके के प्लान बनाए गए थे। अब कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन बिल्कुल शिवम, विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए क्योंकि इन्होंने झूठ बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वहाँ पर बदला लेने का। वही हुआ है राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से 11 सीटें लगभग आपको मिली है सहयोगियों के साथ, पूरे देश में जो तमाम रिजल्ट आप अभी देख रहे हैं, एक बड़ा कारण क्योंकि बीजेपी के लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार का दुष्प्रचार विपक्षी दलों ने किया, खासतौर पर आरक्षण के मामले को लेकर या संविधान के मामले को लेकर, उसके कारण तमाम भ्रम की स्थिति बनी। उनका ये कहना है बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। क्या लगता है आपको, क्या ये कारण रहा या कुछ और कारण रहा? और वो क्या कहेंगे, उनको कहने कुछ है नहीं। ये घमंड अहम की भी हार हुई है। जिस प्रकार
पार्लियामेंट के अंदर भी बार बोले थे वो 400 पार, तो उसकी भी हार हुई है। इसलिए ये बातें तो वो अभी जय मिटाने के लिए कह रहे हैं, उनमें कोई बातों में दम नहीं है। और जनता ने खुद ने आगे आकर के इनकी ऐसी स्थिति की है, ये परिणाम लाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन ने पूरी मेहनत करी, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शानदार कैंपेन हुए हैं, अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, कोई कमी किसी ने नहीं रखी थी। पूरे जितने गठबंधन के पार्टनर हैं अपने अपने तरीके से मेरे ख्याल से कोई कमी रखी नहीं, और उसके कारण परिणाम इतना अच्छा है। ममता जी हो, बंगाल में एक तरफा जीत हो गई, तो ये जहाँ जहाँ इन्होंने माहौल बनाया था जैसे सही था यही हो, बस इन्होंने कह दिया वो सही है, और वही इलेक्शन कमीशन के साथ लग गया। और जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किए थे संस्थाओं के, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जनता वाच कर रही थी। और देश की जनता की खासियत है, क्या वो कम पढ़ी लिखी हो सकती है, 140 करोड़ की आबादी है, पर रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनकी अक्ल हुशियारी जो है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, और समय समय उन्होंने बताया भी है। आप कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में शुमार होते हैं। राजस्थान का परिणाम आपने देखा, 25 में से 11 आपके और सहयोगियों को मिला, लेकिन इसी से लगता हुआ एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। सीमाएं लगभग साथ साथ में है, सीमावर्ती कई जिले साथ में लगते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि राजस्थान में रिजल्ट अलग, मध्य प्रदेश में रिजल्ट अलग, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, सहयोगियों का खाता नहीं खुल पाया? देखिए, वहाँ के बारे में कह नहीं सकता कि क्या स्थिति बनी होगी। हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति अलग होती है, जातीय समीकरण अलग होते हैं, वहाँ की प्रोफाइल अलग हो जाती है, वहाँ की सोच अलग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की स्थिति मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार के परिणाम आए, वो हम लोगों के लिए चिंता की बात है। पर मेहनत करने में कमी वहाँ भी नहीं रखी। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटेल नए बने हैं, अभी मैं गया था दिग्विजय जी चुनाव के अंदर, तो पूरा उत्साह था कार्यकर्ताओं के अंदर। परिणाम ऐसे आए हैं, ये असेंबली में ऐसे हुआ, जहाँ हम जीत रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ जीत नहीं पाए। और राजस्थान में हारे जरूर हैं, पर 70 के आसपास सीटें हमारी आ गई। तो ये बात तो है कि राजस्थान की गवर्नेंस जो थी, ये हमारी स्कीम में थी, उसको लोग अभी याद करने लगे, और नई गवर्नमेंट आई है वो भी काम ही नहीं कर पा रही है। इन सब बातों का फायदा हमें मिला है। गिलोट साहब, चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हुए, लगातार कुछ ना कुछ बड़े लीडर जाते रहे। हाल ही में जब टिकट दिए गए तो उसके 2 लीडर राजस्थान में, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात की जाए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दिया गया बांसवाड़ा से, और नागौर में यदि देखा जाए तो ज्योति मिर्धा को मिला, दोनों ही हार गए। बीजेपी से जो कैंडिडेट आपने लिया, जो मौजूदा सांसद है चूरू से राहुल कस्बा, वो चुनाव जीत गए। किस तरह देखते इसको? देखिए, पहले मैंने कहा आपको कि अवसरवादिता दिखाए गए लोग, हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग जाएंगे। इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इन पहचान बनाई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, चाहे वो ज्योति मिर्धा जी हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो। पता नहीं किन कारणों से, क्या या तो कोई दबाव होगा इनके ऊपर, जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तंग कर रही लोगों को, कुछ धमकी मिली होगी, या फिर इनको कोई इनको ऑफर किया गया होगा कि आपको कुछ पद दे देंगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा। पर उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण था, और जनता ने सबक अच्छा सिखाया है। गिलोट साहब, चूँकि जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जितनी तस्वीर साफ हो पाई है, उसके बाद राहुल गांधी जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कल सहयोगी दलों से बात करने की भी बात करें। क्या केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने जितना, चूँकि अब तक तो इतने सहयोगी और आप सबकी कांग्रेस की सीटें मिलाकर इतनी नहीं हुई, तो क्या दावा पेश करेंगे आप लोग? देखिए, बात तो खड़गे साहब और राहुल जी कह चुके हैं। कोई भी फैसला होगा ओपन रखा, सब ऑप्शन को ओपन रखे, तो फैसले होंगे वो कल जो मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक की,
उन सब पार्टनर से बात करके विश्वास में लेकर फैसले होंगे। तो चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कांग्रेस नेताओं की एक फोटो भी सामने आई है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। वो फोटो आपके टीवी स्क्रीन पर है। चेहरे मुस्कुराते हुए हैं और ये जो तस्वीर है वो बहुत कुछ कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। और ये तस्वीर देखिए जो कांग्रेस के खेमे की तस्वीर है और विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन विपक्ष में रहेगा या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि विपक्ष के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विपक्ष में रहना इंडिया गठबंधन को पसंद नहीं है, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि वो सरकार बना सके, वो सत्ता पक्ष में आ सके। खैर अभी इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। और इसी बीच रिजल्ट ब्रेकिंग आ रही है। कुछ ही देर में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 8 बजे रात को बीजेपी के मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय में पीएम के स्वागत के लिए खास तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। आपको बताते चले कि वाराणसी से एक बार फिर से उन्हें सांसद चुन लिया गया है और इसके साथ साथ बड़ी बढ़त के साथ उन्होंने जीत हासिल की। तो यहां फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, लेकिन महासंग्राम 2024 की यह महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। 2019 में गठबंधन के साथ मिलकर पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी की झोली में थी। क्लीन स्वीप था, वो क्लीन स्वीप इस बार राजस्थान में नहीं है। हरियाणा में भी क्लीन स्वीप था पिछली दफा, इस बार हरियाणा में भी नहीं है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो बड़ा फेरबदल हुआ है। कई सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 14-11 का आंकड़ा राजस्थान का आ गया है। पूरी की पूरी सीटें अब क्लियर हो गई हैं। सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट थी जिसका फैसला अंतिम समय तक नहीं हो पाया, वो जयपुर ग्रामीण की सीट। वहां पर बीजेपी ने अंतोगत्वा जीत दर्ज की है। बाड़मेर में उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो जानकारी आ रही है, करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की बाड़मेर में। और ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आप देख पा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की आंधी चलती हुई नजर आ रही है। भले ही इंडिया गठबंधन सरकार ना बना पाए, भले ही बहुमत का आंकड़ा ना छू पाई हो, लेकिन यहां पर राहुल गांधी का प्रदर्शन जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर शहजादे, जैसा कि कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से, तो दोनों शहजादों ने मिलकर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर कमाल कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के नतीजों से कुछ हद तक पूरे देश के जो आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर 543 में से एनडीए को महज 295 सीटें मिली हैं, उसे पूरा श्रेय दिया जा रहा है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं। अभी तक जो नतीजे आ चुके हैं उस हिसाब से अगर ये ट्रेंड होता है, कुछ सीटें अभी भी फंसी हुई है। 200 पार का है, 272 का बहुमत का आंकड़ा होता है। मेजोरिटी पॉइंट जो है वो 272 का है। 343 सीटों में से 543 सीटों में से, जिसमें एनडीए के खाते में 295 सीटें हैं। और अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो 232 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिख रही हैं। अभी तक के जो रुझान और नतीजे पूरी तरह से जो साफ हो पाए हैं, स्पीडोमीटर पर ये रफ्तार आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभी भी लगातार वोटों की काउंटिंग जारी है और कई जगहों पर अभी भी जो नतीजे हैं वो बदल सकते हैं। जो रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं तो कहीं पर कांग्रेस, लेकिन कुछ ही समय में वो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि लगभग अब काउंटिंग पूरी होने को है। लेकिन ये तस्वीर, ये आंकड़े बताते हैं
कि यहां पर एनडीए को 2019 के मुकाबले भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने बड़ा बढ़त यहां पर बनाया है। 543 में से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी है। ये देखिए, कंपेयर करिए 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी और 2024 में राजस्थान में वो सीटें घटकर 14 पर पहुंच गई। 2019 में जहां बीजेपी को 24 सीटें मिली थी, आरएलपी के साथ गठबंधन के बाद कुल 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो वहीं 2024 में यह आंकड़ा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत, और बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त आरएलपी ने एनडीए के साथ मिलकर के नागौर की सीट जीत ली थी, और इस वक्त जो है 2024 में आरएलपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के नागौर की सीट जीत ली है। तो हनुमान बेनीवाल लगातार 2 बार हो गए हैं, ये दूसरी दफा है जब सांसद जीत चुके हैं। बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। इस बार बीजेपी से नाराजगी दिखाते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं और उसका फायदा भी मिला इंडिया गठबंधन को। वो अपने सीट पर दोबारा से सांसद चुन लिए गए हैं। एनडीए को 295, इंडिया को 232 और अदर को 16। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और महासंग्राम 2024 की तस्वीर करीब करीब साफ होती हुई इस वक्त। बिल्कुल, सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है और जो रुझान है अब वो नतीजों में लगभग तब्दील हो चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, कुल 543 सीटें देश भर में, जिन पर एनडीए ने एक 291 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें और अदर के खाते में 18 सीटें गई हैं। खैर, अभी कई सीटों पर अभी भी वोटिंग माफ कीजिएगा मतगणना लगातार जारी है, वहां पर वोटों को गिना जा रहा है और कई जगहों पर अभी भी जो जीत का रुझान है वो पलट सकता है। बिल्कुल, और ये देखिए जो तस्वीर कैसे होने वाली है। एनडीए 291 सीटों के साथ, ये जो सबसे बड़ा बार ग्राफ है वो एनडीए का, जहां पर 291 सीटें, और इंडिया गठबंधन का जो बार ग्राफ है नीले रंग का वो है 234 सीटों का। अदर्स के खाते में 18 सीटें हैं और अब लगातार आपस में जोड़ तोड़ और बातचीत का सिलसिला राजनीतिक दलों में तेजी से चल रहा है कि आखिरकार आगे का स्टेप क्या हो, और खासतौर पर विपक्ष जो है वो कई तरह से विचार कर रहा है। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत है। और चलिए खास चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा भी जरूरी है। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की जुगत में जुटी है। खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, यशवर्धन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत यशवर्धन जी आप ही से करते हुए, विपक्ष में रहेंगे या सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो अभी की सिचुएशन है, अभी मैं और संजय जी यही बात कर रहे थे कि अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी इतने नंबर लेके आते 290, तो ये चर्चा हमें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी अलायंस पार्टनर होते वो उनकी पर्सनैलिटी से कन्विंस होते कि ये हमारी बात सुनेंगे, हमें साथ लेकर चलेंगे। तो आज जो नेता हैं, जो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज है, उसमें ये बात आ रही है कि जो एनडीए के कुछ घटक दल हैं वो हो सकता है कि मोदी जी की पर्सनैलिटी से कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि मोदी जी आज तक कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने चलाई नहीं है। तो ये एक संभावना है, और सामने वाली जो जितने भी घटक दल हैं उन सबको न्योता दिया गया है। तो ये लेकिन आप लोग तो हॉर्स ट्रेडिंग का विरोध करते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि सरकार हमारी बनती है, बीजेपी जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लेती है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? जी, इसी कारण से आज ये संभावना बनी है कि मोदी जी ने जो पहले जो काम किए महाराष्ट्र में, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तो आज उनसे उनसे डरे हुए हैं। उनके जो पहले जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो घटक दल, जो एनडीए के भी कुछ घटक दल हैं, वो डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव से कि हो सकता है आज ही हमारा साथ तो ले लें, लेकिन कुछ महीनों बाद में हमारी पार्टी को तोड़कर और हमारे मेंबर्स को साथ ले जाएं। इसलिए ये बड़ा इशू आ रहा है। और हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट, या आप मान लीजिए यूपीए की जो गवर्नमेंट है, हमने 10 साल तक सक्सेसफुली कोalition गवर्नमेंट चलाई है, और सारे कोalition पार्टनर्स को मालूम है कि हमें इक्वल पेडेस्टल मिलेगा, हमारी बराबर सुनवाई होगी। इसलिए बड़ी संभावना है कि एनडीए के भी कुछ घटक दल टूट कर आ जाए
और इंडिया सरकार में शामिल हो जाए, इंडिया की सरकार बन जाए। तो ये बड़ी संभावना है इस बात की। बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं आप, मुस्कान चेहरे पर है, कॉन्फिडेंस खुश तो क्यों जी, बिल्कुल आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है, इतने बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारे बारे में मैं किसी और डिबेट में भी था, उन्होंने कहा कि आपको तो सीटें 99 मिली हैं कांग्रेस की, तो आप इतने खुश क्यों हैं? तो मैं तब भी कह रहा था कि हमारे पैर बांधे हुए थे, फिर भी हम दौड़ लिए। ईडी, सीबीआई हमारे खाते फ्रीज कर दिए, हमारे हर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया, फिर भी जनता ने इतना समर्थन दिया, तो हम जनता को धन्यवाद देते हैं और इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स को धन्यवाद देते हैं। अपूर्वा जी, ये नंबर्स, ये आंकड़े क्या कहेंगे आप? कहां कमी रही, कहां चूक रही? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उस जनता का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगी जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए अलायंस पर विश्वास जताया। उस कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहूंगी जिसकी जीत आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात करी कि लोग डरे हुए हैं, एनडीए दल के जो घटक हैं वो डरे हुए हैं और इसलिए इंडिया अलायंस से संपर्क कर रहे हैं। कहने की बात और मानने की बात और जानने की बात ये है कि उनको ये लग रहा है कि वो लोग डरे हुए हैं। इन लोगों की परिपाटी डराने की रही है अपने अलायंस वाले लोगों को, इसलिए इन लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी भी ये कर रही है। दूसरा विषय ये है कि ये कहते थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे आप एक बात बताइए, जिस पार्टी ने 55 साल इस देश के अंदर एक तरफा शासन किया, वो आज 99 पर आकर अटकी हुई है और अपने जो अंगू पंगू जो इनके साथ में गठबंधन दल हैं उन लोगों के साथ मिलकर के ये भारतीय जनता पार्टी का जिनसे प्री पोल अलायंस हुआ है उन लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स दे रही है जो आप ही के टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ये कौन सी नैतिकता की बात करते हैं? तीसरा विषय ये है कि देखिए, जिसने इस देश के अंदर समृद्धि लाई वो सत्ता बनाने की ओर है और जिन लोगों ने हमेशा विभाजन का काम किया वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार पहले भी थे और आज भी। लेकिन अपूर्वा जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है आपका। और ये बताइए कि कई जगहों पर प्रदेश में जोड़ तोड़ करके सरकार तो बनाई है आपने, अब वैसा ही लग रहा है कि विपक्ष भी करेगा, इसी वजह से डरी हुई है आप, लग रहा है। प्रियंका जी, डरने की बात नहीं है, बात यह है कि जिन लोगों के साथ हमारा प्री पोल अलायंस हुआ है उन लोगों के लिए बिना किसी हमारी मीटिंग हुए, बिना किसी दल की मीटिंग हुए, और ये लोग अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो सूत्रों के माध्यम से आप ही के चैनल पर मैंने फ्लैश होते हुए देखा है कि किसी को दो डिप्टी पीएम का ये लोग मॉडल विचार कर रहे हैं, किसी को गृह मंत्रालय देने का विचार कर रहे हैं, तो ये चीज क्या इंगित करती है आप मुझे बताइए? यही करती है। मगर फिर भी देखिए, लार्जेस्ट पार्टी जो है वो 40 वर्षों के इतिहास में अगर आप उठा के देखेंगे तो ये अभूतपूर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैंडेट को बरकरार रखा है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए उनको साधुवाद। लेकिन आप तो कहते थे कि तीसरी बार एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में, ये निश्चित है। आप तो कहते थे कि जो है भगवान राम को लाए, जनता उन्हें लाएंगी, अयोध्या में ही हार गए और सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है कि भगवान राम तो कह रहे थे कि मेरे को नहीं लाए, मैं तो सबको लेकर के आया था। हेमंत जी, देखिए, राजनीति के अंदर जनता जनार्दन होती है, जो जनता का जनादेश होता है वो शिरोधार्य होता है। हम जनता को देव तुल्य कहते हैं। ठीक है, तो चर्चा भी लगातार जारी रहेगी, इस मुद्दे को और भी ज्यादा आगे भी बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बड़ा पैनल भी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।